अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाज़त में रखें। तो आजकल जी है बहुत ज़्यादा ठंड, जिस वजह से जी आज मैं सुबह उठी थी तो काफ़ी अच्छी खासी गैस भी आ रही थी। और आपको पता है कि सुबह आजकल तो सुबह उठने को भी दिल नहीं करता, अजीब सी हालत हुई होती है। और उसके बाद जी आज बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, आज फ्राइडे था माशाल्लाह से। और आपको पता है कि फ्राइडे को मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सुबह जब नमाज़ पढ़ूँ साथ ही सूरत काफ़ पढ़ दूँ, क्योंकि बाज़-औक़ात हमें टाइम नहीं मिलता, जिस वजह से सारा दिन बस बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। और साथ साथ जी मैं बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिला रही थी। और यहाँ पे कुछ ही अभी टाइम गुज़रा था। सुबह बच्चे आपको पता है कि कुछ इतना ख़ास नाश्ता नहीं करते, तो बस मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ना कुछ इनके लिए बना दूँ। और बस ईज़ी था मेरे लिए ये पास्ता बनाना, तो मैंने फ़ौरन से, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ईज़ी रेसिपी है। और ये स्पेशली बात तो ये है कि ये बच्चे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक हर माँ की यही कोशिश होती होगी कि इसको बना दें और बच्चे ये शौक़ से भी खा लेते हैं। ये मुझे दे दो, थोड़ी तो मैंने कच्ची खानी है। मुझे भूख आ गई है। बेटे देखो मैं तो बना रही हूँ। इसके बाद जी मैं आपको ये बताऊं कि ये मैकरोनी इससे बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। ये किन्नौर की मुर्ग यखनी है, इसका मैं एक साशे डाल देती हूँ। और साथ ही ये जो बच्चों के नूडल्स होते हैं, जो बच्चे किन्नौर के नूडल्स खाते हैं, मैं उसका भी नूडल्स में से एक साशे निकाल के वो भी मैं डाल देती हूँ जब मैं चिकन को इसमें फ्राई कर रही होती हूँ। तो आप यकीन करें इससे टेस्ट इतना अच्छा आता है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हम लोगों ने चिकन की यखनी वगैरह इसमें ऐड की होती है। और आपको पता है कि बच्चे शौक़ से वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम वेजिटेबल डालूं। लेकिन अगर हाँ मेरे पास अवेलेबल हो तो मैं लाज़मी इसमें कोई ना कोई वेजिटेबल्स डाल देती हूँ। अगर वो ना भी खाते हो तो मेरी को यही कोशिश होती है कि मैं बहुत बारीक करके डाल देती हूँ। मेरा बेटा तो फिर भी खा लेता है, लेकिन जो बेटी है वो होता है कि नहीं खाती बिल्कुल भी। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे मूड के होते हैं, जब उनका मूड हो तो वो वेजिटेबल खा लेते हैं, जब मूड नहीं हो तो वो नहीं खाते। लेकिन हमें वेजिटेबल्स लाजमी उनकी डाइट में शामिल करनी चाहिए। और यहाँ पे साथ साथ जी मेरी हो रही थी सफाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, हेल्पर आ गई थी। और मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि मैं जब भी डस्टिंग करवाती हूँ तो मैं थोड़ा सा पानी लेके उसमें और जी मैं इसमें 1 कैप डिटोल का डाल देती हूँ। और 1 कैप ये मेरे पास सेपरेट है, मैं इसका भी डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो आजकल आपको पता है कि वायरस का भी बहुत ज़्यादा डर है, जिस वजह से मेरी कोशिश होती है हर रोज़ नहीं, लेकिन जब भी मैं डस्टिंग हेल्पर के साथ करवाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको अच्छी तरह डिप करके कपड़े को इसमें जो मैंने मटेरियल इसमें डिप करके मैं अच्छी तरह हर जगह पे लगा देती हूँ। इवन के जो मेरे पास लॉक वगैरह या मैं जहाँ भी बटन में जहाँ भी हाथ लगते हैं मैं उन पे अच्छी तरह इसके साथ डस्टिंग कर देती हूँ। ये होता है कि चलो जम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल हमें कुछ नहीं पता कि जम्स कहाँ हैं, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से लग जाए, शायद हमारे घर के अंदर ही जम्स हों, कुछ किसी को कुछ पता नहीं। बस अल्लाह ताला से ही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। और उसके बाद ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सास अम्मी ने बहुत प्यारा मुझे बहुत अच्छा मुझे गिफ्ट दिया था। अबाया मैं पहले नहीं पहनती थी, लेकिन अब मैं पहनूंगी इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद जी काफ़ी दिनों बाद आज हमारा प्लान बन गया था बाहर जाने का। मोस्टली बहुत दिनों बाद जी हम लोगों ने दिल निकाला कि बच्चों को किसी पब्लिक प्लेस पे लेके जाया जाए। पहले तो जी हम लोग घर से निकले, क्योंकि बच्चे भी आपको पता है कि घर रह के बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, जिस वजह से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। लेकिन हम लोग निकले थे और बस हम लोग बच्चों से पूछ रहे थे कि आप लोगों को कहाँ लेकर जाएं। बच्चों का भी कुछ इतना खास मूड पता नहीं चल रहा था, तो जी आज हम लोग इन्हें लेकर जा रहे थे फैसल मस्जिद। मोस्टली हम लोग यहाँ पे रहते हुए हम लोग बहुत कम जाते हैं, लेकिन जब आप यकीन करें जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो इतना शदीद रश था, जिस वजह से हमें गाड़ी वापस टर्न करनी पड़ी। और हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चों को आज हम लोग ज़ू ले जाएं। और यकीन करें जब हम लोग वहाँ पे भी पहुँचे तो इतना था। और
ज़ू तो बहरहाल हमारे साथ तो आज ये बैड लक हो गई कि ज़ू तो बंद था, लेकिन जो ज़ू के बाहर ओपन एरिया था वहाँ पे उन लोगों ने झूले वगैरह लगाए हुए थे, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। और हम लोगों ने बच्चों को उतारा तो सही, लेकिन मैं उस जगह पे नहीं, उस प्ले एरिया में नहीं लेके गई, क्योंकि एक तो मेरा दिल भी नहीं मान रहा था कि मैं बच्चों को ऐसी जगह पे लेके जाऊँ। और फिर हम लोगों ने बच्चों को पॉपकॉर्न। अच्छा, और मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद के बहुत से ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जो उन लोगों ने बंद किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद लोगों ने इस तरह कुछ लगा के प्ले एरिया बना दिया हुआ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड था। और कोशिश करें कि, और बच्चे, आपको पता है कि बच्चे ऐसे इतने में ही खुश हो जाते हैं। और साथ आपको पता है कि बच्चे घर में रह के बहुत ज़्यादा तंग भी आ रहे हैं, जिस वजह से बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रही बच्चे कहाँ जाएं। बस ये ज़ू बंद होने की वजह से हम लोग आ गए थे वापस। हम लोगों ने यहाँ पे पॉपकॉर्न्स ले लिए थे, हम लोग इसे गाड़ी में ही इंजॉय कर रहे थे। और बस जी फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग बच्चों को कहाँ लेकर जाएं। और बस ये हम लोग इनको काफ़ी देर गाड़ी में ही घुमाते रहे। और अच्छा जी, तो इसके बाद जी हम लोग बच्चों को लेकर देने लगे थे कुछ खाने को, क्योंकि हम लोग इनको किसी होटल वगैरह में तो उतार नहीं सकते थे। आपको पता है कि ओपन एरिया में बैठ के खाना खिलाते हैं। तो बस जी हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने देखा कि एक तंदूर के बाहर सामने लोगों को कुछ खाना दिया जा रहा था, जिस वजह से काफ़ी क्राउड था। और बस जी मुझे देख के बहुत ज़्यादा अफसोस भी हुआ। और मैं, यकीन करें, मैं उस टाइम में इतना उस खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है कि तुमने हमें इस काबिल बनाया, तुम्हें हमें हर नेमत से नवाजा है। और काइंडली जब भी आप लोग ऐसे लोगों को देखें, लाजमी कुछ ना कुछ हेल्प लाजमी किया करें, क्योंकि पता नहीं किस टाइम का हमारा दिया हुआ कब काम आ जाए, ये किसी को कुछ नहीं पता। और ये है कि हर वक्त उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी चीज़ों से नवाज दिया है जिसके हम लोग काबिल भी नहीं थे। और बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।